जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम 2.2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बिना बात किए डायरेक्ट हम एक्सरसाइज को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल हम इंट्रोडक्शंस को, एग्जांपल्स को देख चुके थे। इसमें जो बोल रहा है पहला क्वेश्चन, 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3 के मान को ज्ञात करना है। इसको हमेशा हम px लिखेंगे, पॉलिनोमियल है इसलिए px करके लिखते हैं ताकि वैल्यू रखना हमें क्या हो जाए, आसान हो जाए। और बहुपद में पहले हमसे बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 रख दो, तो 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस में 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, बचेगा क्या 3। ये यानी कि इसका मान p0 पे कितना है, 3 है। ये शून्यक नहीं है क्योंकि शून्य नहीं आ रहा है। फिर बोल रहा है एक बार दूसरे क्वेश्चंस में इसका वैल्यू -1 रखो, तो 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 3 रख देंगे, -5 और ये करेंगे तो -4 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये माइनस है ही, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये करेंगे -9 प्लस में 3 हो जाएगा, p इजिकल टू -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -6 आ रही है। p इजिकल टू -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक वैसे ही एक बार हम लोग को 2 रख के देखना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। कैपिटल लेटर बस होना चाहिए, वो खुद लिख के दे देता है। यहाँ पे p की वैल्यू हमें यहाँ x की वैल्यू 2 रखनी है, 2 रख देंगे इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी का 4, 4 चौका 16 प्लस में 3, 10 3 13 माइनस में 16 यानी -3, यानी 2 पे जो वैल्यू आ रही है इसकी कितनी आ रही है, -3 आ रही है। केवल मान को पूछा है, ऐसा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस में तो बोल रहा है कि आगे वाले क्वेश्चंस में बोल रहा है कि पी वाई में P0 P1 P2 यानी एक बार 0 1 और 2 रख करके हमें क्या करना है, चेकअप करना है। y रख देंगे, ये हो जाएगा ये, यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस में 1, इसका P0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वैसे ही इसी को पी वाई रख देंगे, वाई स्क्वायर -1 प्लस में 1, इस बार वैल्यू को 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना, केवल 1, यानी P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। वैसे ही P2 पे अगर वैल्यू निकालना है इसका, आप कॉपी पे लिखते रहना, लगातार आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे 2 पे वैल्यू निकालनी है तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 4 -2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो यहाँ P2 पे वैल्यू जो इसकी आ रही है, कितनी आ रही है, कि 3 आ रही है। ऐसे हम क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे दूसरा क्वेश्चन दे दे कि PT है 2 प्लस में t प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में t का क्यूब, तो पहले हम इस पे 0 पे रखेंगे, तो 2 प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये टोटली तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 2, यानी P0 पे इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। वैसे ही P1 पे अगर वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो 2 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये 2 हो जाएगा प्लस 1 है, प्लस में 2 हो जाएगा प्लस में 1 होगा, तो ये अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस में 1, तो 5 माइनस 1 कितना होता है, 4, यानी P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। वैसे ही P2 रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन को लिखने के बाद से अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस में 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस में 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा केवल 4, और ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो P2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 4 आ रही है। वैसे ही अगर हम इस पे निकालेंगे, तीसरा क्वेश्चन पे Px दिया गया है x का क्यूब, पहले P0 रखेंगे, 0 का क्यूब 0 होगा, P1 रखेंगे,
तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। वैसे ही इधर हम चलेंगे, पी एक्स दिया गया है x माइनस में 1 और एक दिया है x प्लस में 1। पी जीरो अगर फाइंड आउट करेंगे तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस में 1, -1 इंटू में +1 अगर करेंगे -1 + 1 तो ये आ जाएगा -1। तो पी जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, -1। वैसे ही पी 1 रखेंगे तो x 1 माइनस में 1 और 1 प्लस में 1, ये 0 में किसी से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0। यानी कि 0 एक इसका क्या है, शून्यक दे दिया। एक पे ये क्या है, शून्यक है, एक पे ये क्या है, शून्यक है। 2 रख के देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में 1 और एक्स प्लस में 1, 2 माइनस 1 और 2 प्लस में 1, 1 इंटू में 3, ये हो जाएगा 3। यानी इसकी वैल्यू जो 2 पे आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि p की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो वैल्यू कितना है, 3। यानी x का वैल्यू अगर 1 रख रहे थे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा था, शून्य आ रहा था। यानी इस बहुपद का शून्यक 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इजीली क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चंस में भी सेम यही चीज को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चंस को देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिया गया मान निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के शून्यक है। मतलब बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम पकड़ लेते हैं तो पी एक्स दिया गया है कितने के बराबर, 3x प्लस में 1 के बराबर। x की वैल्यू को हमें -1/3 पे चेक करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे -1/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, इसमें -1/3 प्लस में 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। ये सत्यापित हो गया, यह एक उसका क्या है, शून्यक है। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, पी एक्स दिया गया है 5x माइनस में पाई और x की वैल्यू दी गई है 4/5। वो काम यहाँ पे रख देंगे, 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस में पाई, 5 से 5 कैंसिल, ये उसका शून्यक नहीं है। ये उसका शून्यक नहीं है क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। फिर अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चंस में बोल रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 1। एक बार x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -+1 रखनी है और एक बार यही -1 रख के चेक करनी है। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, ये तो 0 हो जाएगा। यानी 1 पे p कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अगर -1 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, -1 का स्क्वायर -1 तो 1 -1, ये भी कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। -1 पे भी ये क्या आ रहा है, 0। यानी इस बहुपद के दोनों शून्यक मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन दे रहा है पी एक्स है, ये बराबर है x प्लस 1 के और ये x माइनस 2 के। हमें चेक करना है -1 पे, तो पहले -1 लिख दो, तो -1 प्लस 1 ये 0 हो गया। तो ऐसे ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हमको दिख रही है 0 हो जाएगी, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। वही p इज इक्वल टू 1 अगर लगते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 1 अगर दिया गया है x माइनस में 1, ये 1 प्लस में 1 और यहाँ पे 1 माइनस में 1, तो 2 इंटू -1 करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 1 पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको 0 रखने को कहा है, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर देखें पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस में क्या होता है, एम एक्स की वैल्यू बोल रहा है -m/l रखिए। ठीक है, यहाँ पे हम -m/l रखेंगे तो l इंटू में -m/l, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ -m प्लस में m प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म। इस यहाँ पे ये इसका क्या है, शून्यक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रूट में वैल्यू निकालने को बोला है, तो देख लेते हैं। रूट में अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 1। पहली बार बोला है 1/√3 रखते हैं, तो 1/√3 रखेंगे तो 2 इंटू में 1/√3 का स्क्वायर माइनस में 1, 2 इंटू 1 ये 3 होगा ना,
ये 3 ये भी 3 और -1 ये कट जाएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पे इसकी वैल्यू क्या है एकदम 0 है, यानी कि 1/√3 इसका शून्यक है। वैसे ही दूसरा अगर हम करते हैं तो 3x² माइनस में 1, यहाँ पे x की जगह पे अब दूसरी वैल्यू 2/√3 रखते हैं। तो 3 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर करना होगा, उसके बाद 1 तो 3 इंटू में 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमको लगता है। आगे देखेंगे px इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस में 1, x की वैल्यू बोल रहा है 1/2 रखने को, तो 2 इंटू में 1/2 प्लस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 ही हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे इसके शून्य को ज्ञात कीजिए, यहाँ पे शून्य को फाइंड आउट करना है। तो अगले क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको 0 के बराबर रख देना है। हम बताए ही थे आपको px इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे तभी शून्यक फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 0 इक्वल टू x अपॉन में 5, इसको हम अगर दोनों तरफ चेंज कर दें तो x इक्वल टू -5 होगा, यानी इस देखिए समीकरण का बहुपद का जो आएगा वो क्या आएगा -5 शून्य होंगे। दूसरा वही अगर करना है px इज इक्वल टू x माइनस में 5, तो x - 5 इक्वल टू क्या रखेंगे 0, px इक्वल टू 0 रखना ही पड़ेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2x प्लस में 5 को अगर 0 के बराबर रखना है तो हम लिखेंगे px को बराबर 0 रखने पर अगर इतना करेंगे तो हमारा 2x प्लस में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 अपन क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है px इक्वल टू 3x माइनस में 2, यहाँ पे px को फिर से 0 रखने पर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 अपन क्या आ जाएगा आपका 3, यही उसका क्या होगा शून्यक होगा। और वही इधर करेंगे 3x का, तो 3x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 0, यानी इस क्वेश्चन के लिए अगर देखेंगे px इक्वल टू 3x पे तो यही होगा। इस तरीके से 0 रख के हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ax दिया गया है, px को 0 के बराबर रखेंगे, ax 0 के बराबर है, x इक्वल टू 0/a, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस पे अगर देखा जाए लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है cx प्लस में d, यहाँ पे इसको 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रखेंगे cx प्लस में d इक्वल टू 0, cx इक्वल टू -d, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में d अपॉन में c, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इस तरीके से पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आसानी से हम इस क्वेश्चंस को क्या कर चुके हैं सॉल्व कर चुके हैं और हम कर सकते हैं। इस पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर दे दिया हो 2x माइनस में 1, तो यहाँ पे cx प्लस में d पे अगर करेंगे तो क्या बन रहा है -d अपॉन c, तो -d की जगह पे क्या है यहाँ पे -1 है और c की जगह 2 है, तो ये 1/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड आउट होगी। ऐसे भी कर सकते हैं, खैर 0 रख के अगर शून्य को बहुपद को सरल करेंगे तो आसानी से उस चीज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा क्या कर चुके हैं बहुपद की प्रश्नावली को देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में शेषफल प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे और देखेंगे और बहुत आसान तरीके से उसको भी समझेंगे कि शेषफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना।